ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था कि जैसे कोई पैसे वाला आदमी होता है, मतलब जो पैसे वाले अंकल आंटी होते हैं वो फटाफट ज़मीन खरीदते हैं और ज़मीन खरीदते ही बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक कम पैसे वाले होते हैं, वो ज़मीन को खरीदते हैं, फिर 2-3 साल का इंतजार करते हैं, फिर उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले 1 मंजिल बनाएंगे, फिर 2 मंजिल, फिर 3 मंजिल। संगत जी देखो, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा पैसा क्यों? क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं, उसने हर किसी की मदद करी है, उसने अच्छी चीज़ों पे ध्यान दिया है, चुगली चर्चों से वो दूर रहा है। और जिसके पास कम पैसा, उसने ज़्यादा बुरे कर्म किए, इसलिए धीरे 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 लक्ष्मी माता उनके पास आ रही है। संगत जी ऐसे ही होता है, जैसे हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, ज़्यादा पैसे वाला जैसे तुरंत घर बना लेता है, वैसे ही गुरु जी जिसके ज़्यादा कर्म अच्छे होते हैं ना, जिसके बहुत कम बुरे होते हैं, जिसके ज़्यादा अच्छे कर्म होते हैं, गुरु जी उसके काम फटाफट बनाने शुरू करते हैं। क्योंकि गुरु जी को दिखता है इसने अच्छे कर्म करके अपनी हेल्थ सुधार रखी है, अच्छे कर्म करके अपना परिवार में पॉजिटिविटी ला रखी है, अच्छे कर्म करके इसने बहुत सी चीज़ें पा रखी हैं। बस अब मुझे इसकी जो थोड़ी सी अड़चन थी, बुरे कर्म थे, वो कटवा के फटाफट इसको अच्छे कर्मों का फल देना शुरू करता हूँ। लेकिन जिसके ज़्यादा बुरे फल कर्म होते हैं, पहले गुरु जी वो कर्म कटवाते हैं, हेल्थ को ठीक करते हैं, घर के कलेश को ठीक करते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे गुरु जी उसके बुरे कर्म काट के उससे अच्छे कर्मों का फल देना शुरू कर देते हैं। और संगत जी, गुरु जी को सब पता है आप कौन से कर्म कर रहे हो, कौन से नहीं कर रहे हो। आप अगर ये सोचो कि परमात्मा से हम छुप जाए, बच जाएंगे, नहीं बच पाओगे। कितनी ही कोशिश कर लो, नहीं बच पाओगे संगत जी। क्योंकि परमात्मा की नज़र हर जगह है। आप क्या सोच रहे हो? आपकी आंखों से जो देख रहे हो परमात्मा ही तो है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का तो रूप होता है। एक शुद्ध आत्मा बनिए, एक पवित्र आत्मा बनिए, एक चीज़ को वो लगाइए, अमृत वेला कीजिए, भजन कीजिए, गुरु जी का सिमरन कीजिए। मैंने कई बार कहा है कि गुरु जी को आप वक्त दो, गुरु जी आपका वक्त बदल देंगे। अगर आप 24 घंटे में से गुरु जी को 20 मिनट भी नहीं दे पा रहे हो, 15 मिनट भी नहीं दे पा रहे हो, हम जानबूझ के 17 मिनट से ज़्यादा की सेवा नहीं करते, क्योंकि 17 मिनट का ही पाठ डालते हैं। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि काफ़ी संगत के फिर कमेंट आते हैं कि इतना बड़ा पाठ हम सुन नहीं पाते, संगत जी प्लीज छोटे में डालो। तो 15 से 20 मिनट तक का ईजिली आप ट्रैवल करते करते भी सुन सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के दरबार की सबसे खास बात यह है कि कोई बंधन नहीं है कि आपको इस बंधन में रह के पूजा करनी है, इस बंधन में रह के आपको पाठ सुनना है, इस बंधन में रह के आपको ये करना है। नहीं, गुरु जी के महाराज के दरबार की सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बंधन नहीं है। आप ट्रैवल करते करते भी ब्लूटूथ लगा के या वैसे इजीली आप पाठ को सुन सकते हो। उसका फल उतना ही लगेगा जितना आप घर में बैठ के, मंदिर में बैठ के करोगे, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं ही इतने दयालु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। परम धर्म का प्रतिपादन। शिवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, यह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा कि भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है। जो अपरम धर्म है वह उसकी उपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यागादि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है, जो धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सागोपाग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, जो स्वतंत्र है वह अस्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमेय जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं।
इस शैव शास्त्र को संस्कृत करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीच, अगस्त्य और महायशस्वी अपमनु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव का साक्षात्कार करने वाला है, इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसाध शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही स्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अप्रोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। वह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार, वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 नाम मुख्य हैं, शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से 5 नाम क्रमशः शांतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और इन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन वेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद की नित्य है, किंतु उसे पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष से मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे 5 आदि नाम नियत होते हैं। अपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है, अतः तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र धनी बोध विग्रह है, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्माओं ने शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, इससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में अक्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका संद्रावण करते हैं उन्हें मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला, काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में भी पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं उन्हीं से शरीर बनता है। यह उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वेद तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर ले योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रिया आदि के न होने पर जो भी वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे की आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश देकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उदात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और अंदर से युक्त पूर्यष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्रार चक्र के भीतर ले जाए। उसका शुभ्र वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित ऐसे लेकर अक्षय तक्षय बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छात्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में
विद्युत सदृश अखत आदि त्रिकोण यंत्र है। इस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हांसपीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करे। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपनी आत्मा को बाहर अंदर से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से प्रिय सफेद कमल पर नारीश्वर रूप में विराजमान मनोहरा करते वाले निर्मल देव भक्त वसल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध सप्तिक मन की समान उज्ज्वल है, वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांति चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुण्य प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नाम अष्टक का जप करे। फिर भगवान भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण आहुति नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आज पहले मैं एक आंटी जी की अरदास लगाना चाहूँगा, जो कि जिनके अंकल जी एक्सपायर हो चुके हैं। वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते जैसे वो एक्सपायर हो गए तो ऑलरेडी तो उनके बेटे को उनकी जॉब मिल जानी चाहिए, लेकिन वो 13 साल से इंतज़ार कर रहे हैं मेरे गुरुपा। उनका इंतज़ार और मत करवाओ और अब उस बच्चे को वो जॉब मिल जाए। जो आंटी जी ने अरदास लगाई आपके दरबार में, उनका आपके ऊपर एक विश्वास है मेरे गुरु महाराज, उनका विश्वास मत डगमगाने देना। उनका विश्वास है कि वो जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। गुरु महाराज इसी महीने में या अगले महीने तक प्लीज़ गुरु महाराज आपको मेरी अरदास है, उनका वो काम करवा दो मेरे महाराज, उनका काम कर, क्योंकि 13 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं उनके बेटे की जॉब लग जाए। हैं उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है। अगर जॉब लग जाएगी तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, ताकि वो उनको भी आपकी सेवा में हाजिर हो सकेंगे। और गुरुजी महाराज आपको तो सब पता ही, उनके भाव भी पता होंगे, उनकी चीज़ें भी पता होगी। तो गुरुजी महाराज मैं स्पेशल उन्हीं की अरदास से उनका नाम की जॉब की अरदास कर रहा हूँ आपके चरणों में। तो ज़रूर करवाना गुरु महाराज, ज़रूर करवाना। विश्वास की डोर को बनाए रखना मेरे महाराज, विश्वास की डोर को बनाए रखना संगत जी। वैसे गुरु महाराज कभी भी विश्वास की डोर को खंडित नहीं होने देंगे संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज तो कल्याण करने के लिए कितने अनेकों रास्ते निकालते संगत जी। गुरु महाराज ने मुझे हर 7 तारीख को सत्संग और लंगर सेवा की सेवा दी है। कितनी प्यारी सेवा संगत जी, मैं सच बताऊं, मैं मुझे बहुत खुशी होती है इस सेवा को करके। और संगत जी गुरु जी महाराज अब तो आपको भी जोड़ने लग गए, तो कितनी प्यारी चीज़ है कि सबका कल्याण हो रहा है। और संगत जी, और जब हमारे पास मैसेज आते हैं ना कि हम आपके शिव पुराण सुनते हैं, हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो संगत जी बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि गुरु महाराज ने मुझे इस काबिल समझा कि किसी के घर में पॉजिटिविटी आ रही है, किसी के माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है हमारी सेवा करने से। तो संगत जी देखो कितनी खुशी होती है। आप सबका साथ ही तो चाहिए संगत जी हमें, और क्या चाहिए। हम गुरु महाराज जो सेवा देंगे हम करते रहेंगे। आप भी अपनी कोई भी सेवा, जो चौपाई साहब, जपजी साहेब हैं, चौपेरा साहेब हैं, और दुख भंजनी साहिब, मंत्र जाप, कोई भी आप सेवा कर सकते हो। कोई भी आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, हम उन्हें लाइव कर देंगे आपके नाम के साथ। क्योंकि गुरुजी की सेवा है, उसे करते रहो। गुरुजी बहुत किस्मत से मिलती है, गुरुजी की सेवा बहुत किस्मत से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।